दोस्तों, एक औरत अपनी बेटी की शादी के लिए 10 रिश्तेदारों से पैसे मांगती है और सारे रिश्तेदार यही कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम शादी तय करो, पैसे हम दे देंगे, पैसे की चिंता मत करो। अब वो सोचती है कि चलो 10 में से अगर 5-7 लोग भी पैसे दे देंगे तो उसके बेटी की शादी बड़े आराम से हो जाएगी। और दोस्तों, यही सोचकर वो अपने बेटी की शादी तय कर देती है। लेकिन जब शादी में 15-20 दिन बचे थे तो वो सारे रिश्तेदारों से पैसे मांगना शुरू करती है। लेकिन दोस्तों, सारे रिश्तेदार अपने हाथ खड़े कर देते हैं। सिवाय एक आदमी के कोई पैसे नहीं देता है और वो जो दिया रहता है उतने थोड़े रहते हैं कि इसमें उसका कोई काम नहीं होता। अब दोस्तों, जब शादी का दिन नजदीक आ रहा था, मात्र 5 दिन बचे थे, माँ बेटी परेशान हो जाते, इधर उधर सारा प्रयास कर लेते हैं, लेकिन कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं होता। तभी दोस्तों, जो लड़की थी जिसकी शादी होने वाली थी, वो अपनी शादी के लिए, पैसों के लिए एक ऐसा कदम उठाती है, ऐसा काम करती है कि दुनिया की कोई भी लड़की ऐसा नहीं करेगी। अब दोस्तों, इसके बावजूद भी उसके लड़के के घर वालों के बात पता चल जाती है, वो शादी से इनकार कर देते हैं। और वही रिश्तेदार जिनकी वजह से ये माँ बेटी फंस गए थे, जिन्होंने आश्वासन देकर पैसे नहीं दिए थे, वही रिश्तेदार आकर उनके मुंह पर उनकी थू थू करने लगते हैं, उनके इज्जत की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की एक महिला जिसका नाम कमला देवी होता है। वो अपनी बेटी अर्पिता के साथ रहती थी, घर में और कोई नहीं होता है। दोस्तों, धीरे धीरे अर्पिता बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई। फिर कमला देवी ने सोचा कि चलो इसकी शादी कर देते हैं। और फिर इसके लिए उनके पास तो कुछ थे नहीं, उन्होंने रिश्तेदारों से मदद मांगी। रिश्तेदारों ने कहा कोई बात नहीं, हम पैसे दे देंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, और यही सोचकर जो कमला देवी थी, वो अर्पिता की शादी एक लड़का जिसका नाम रोहन होता है, उससे उसकी शादी तय कर देती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पहली नजर में दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। शादी की डेट रख दी जाती है, सारी बात पक्की हो जाती है। उसके बाद रोहन जो है अर्पिता को फोन खरीद कर दे देता है। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों में बेइंतहा प्यार भी हो जाता है और घंटों बातें करने लगते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जब शादी में मात्र 15-20 दिन बचे थे, अब रिश्तेदारों से पैसे मांगने लगी तो रिश्तेदार जो थे अपनी परेशानी गाने लगे। बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूं पैसे, माफ करना, किसी से ले लो और उसके बाद अपना काम निपटा लो और फिर हम पैसे दे देंगे, तो फिर उसको दे देना। अब दोस्तों, सारे लोग यही कहने लगे। औरत परेशान हो गई कि लोगों ने क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। एक रिश्तेदार जिसने सिर्फ 30,000 रुपए दिए थे, उसके अलावा और कहीं से उनको 30 रुपए भी नहीं मिलते हैं। शादी में 3-4 लाख रुपए का खर्चा था। अब दोस्तों, वो लोग सोचते हैं कि क्या करें, इधर उधर बहुत प्रयास करते हैं, बहुत हाथ पांव मारते हैं, लेकिन कहीं से पैसे नहीं मिलता। अब वो परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ रहा था। इधर घर में कोई तैयारी नहीं, पड़ोसी भी पूछते हैं कि अरे भाई, तुम लोग शादी का डेट भूल गए क्या? तुम्हारे घर में कोई तैयारी नहीं दिख रही, कुछ तुम लोग सामान नहीं खरीद रहे हो, क्या बात है, कब है शादी? और उधर जो रोहन था, जो कि घंटों अर्पिता से बातें करता था, वो भी अर्पिता से बोलता कि आज हम लोग यहाँ गए थे, वहां गए थे, ये शॉपिंग करी, वो शॉपिंग करी, हमारे घर में ऐसी तैयारियां चल रही हैं, तुम्हारे लिए कपड़े लिए, गहने लिए, तुम्हारे लिए सरप्राइज ले रखा हूं। यही सब बातें करता था और बोलता था तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम लोग क्या खरीदारी कर रहे हो, कहाँ गए हो? अर्पिता कहती कि सारा कुछ मेरी माँ कर रही है, मेरे भी घर में इंतजाम हो रहा है, शादी की तैयारियां मेरे भी घर में चल रही है। अब उसके बाद दोस्तों, अब क्या करती आखिर अर्पिता? उसको क्या बोलती, कैसे बताती कि हम तो अभी पैसों के लिए ही परेशान हैं? अब वो धीरे धीरे माँ बेटी दुखी होने लगती हैं, चारों तरफ अपने हाथ पांव मारती हैं, कहीं से कोई पैसे नहीं मिलता। एक दिन जो है, अर्पिता बहुत उदास होती है तो रोहन उसको फोन करता है। जब वो बुझी बुझी आवाज में बोलती है तो रोहन बोलता है क्या बात है, आज बहुत ऐसे की बात क्यों कर रही हो? हमारी शादी में तो मात्र 5 दिन बचे हैं और अब हम दोनों का मिलन होने वाला है, क्यों इतनी जो है दुखी मन से बात कर रही हो, क्या बात है? तो वो कहती है कि ये 5 दिन भी बहुत होते हैं, अभी देखो आगे क्या होता है। रोहन कहता है क्या होगा आगे, अब हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा क्या हाल है तुम्हारे बिना। अर्पिता कहती है कि इतना एक्साइटेड मत हो, जब मिलेंगे तब देखी जाएगी।
दोस्तों यही सब बातें होने लगी, लेकिन अर्पिता के दिल में जो है बहुत कुछ तूफान उठ रहा था, वो क्या करे कैसे करे। अब दोस्तों शादी में मात्र 4 दिन रह गए, कमला देवी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उनके पति का देहांत हो चुका था, एक फोटो उनकी टंगी थी। उस फोटो को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। कहती हैं कि आप क्यों हमें इस तरीके से बेसहारा छोड़कर चले गए। आज आपके द्वार पर हमारी इज्जत जाने वाली है, आपकी इज्जत जाने वाली है, अपने साथ हमें भी ले गए होते। दोस्तों वो सर पटक पटक कर उसी फोटो पर रोने लगती है। अब अर्पिता भी अपनी माँ को रोता देख परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि आज मैं नहीं होती तो मेरी माँ को ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी वजह से मेरी माँ इतनी परेशान है, मेरे पिताजी तो है नहीं, मेरी माँ को भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। वो आके अपनी माँ से बोलती है कि मम्मी परेशान मत हो, क्यों परेशान हो रही हो, फोन करके मना ही कर दो कि हम शादी नहीं कर पाएंगे। वो बोलते हैं बेटा अब शादी में 4 दिन बचे हैं, कैसे मना करूं, और अगर एक बार मना कर दिया तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। तो अर्पिता कहती है कोई बात नहीं मम्मी, मैं तेरे ही साथ रह लूंगी। अब जब उसकी माँ बहुत परेशान होती, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो जो है उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगती है, ऐसे लगता है कि अब उनको कुछ हो ही जाएगा। तभी दोस्तों अर्पिता के मन में ख्याल आता है। दोस्तों उसका एक दोस्त होता है जिसके साथ उसने 3-4 महीने कहीं जॉब कर रखी होती है, तो वहीं पर उसकी और उससे जान पहचान होती है। वो अर्पिता को लाइक करता था, उसका नाम प्रदीप होता है, उससे बहुत हंसी मजाक करता था, लेकिन दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। तो अर्पिता जो है वो प्रदीप को फोन करती है, सोचती है चलो उससे मदद मांगी जाए। वो प्रदीप से कहती है कि प्रदीप क्या हाल है, क्या मेरा एक काम करोगे। प्रदीप कहता है तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, तुम्हारी शादी होने वाली है उसके बावजूद भी, बताओ क्या हाल है। तो अर्पिता कहती मैं मजाक नहीं कर रही हूँ यार, मुझे वाकई में हेल्प की जरूरत है, पहले तुम बताओ मेरी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे। अब दोस्तों प्रदीप कहता है कि देखो अर्पिता ऐसी बात है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम पैसे यार मत मांगना, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तुम तो जानती हो मैं 10-12 हज़ार रुपये कमाता हूँ, सारा खर्च कर देता हूँ, और उसके अलावा मेरी मम्मी मुझे 100-200 रुपया दे देती है, पापा तो मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देते हैं। तो पैसे मेरे पास नहीं है, पैसे के अलावा तुम जो भी कुछ कहोगी वो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों अर्पिता जब उसकी बात सुनती है तो निराश हो जाती है। हालांकि उसने उसके पास पैसों के लिए फोन भी नहीं किया था, लेकिन पहले ही प्रदीप ने अपनी जो कहानी थी वो सुना दी। फिर प्रदीप बोलता है बताओ क्या करना है। तो अर्पिता दोस्तों जो कहती है उसे सुनकर प्रदीप हैरान हो जाता है। अर्पिता कहती है कि प्रदीप जिससे मेरी शादी हो रही है उस लड़के का नाम रोहन है, क्या तुम उससे बात कर सकते हो, मेरे तरफ से कुछ कह सकते हो। तो प्रदीप कहता है क्यों नहीं यार, जो भी तुम कहो अभी कॉल करके बता देते हैं, क्या बात करनी है। तो अर्पिता कहती है कि तुम उससे फोन करके बोल दो कि जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा उसका रिश्ता है। अब दोस्तों जब ये बात प्रदीप सुनता हैरान हो जाता, बोलता है क्या बात कर रहे हो यार तुम अर्पिता, होश में तो हो। कहती है हाँ, मैं पूरी तरीके से होश में हूँ। तो बोलता है क्यों, क्या तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है। तो बोलता है कि मुझे वो पसंद है, मैं भी उसे पसंद हूँ, और वो मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसे प्यार करती हूँ। फिर वो कहता है तो फिर ऐसा क्यों कह रही हो। तो कहती है सारी कहानी बताती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और वो लोग अगर मेरे द्वार पर आएंगे बारात लेकर तो सैकड़ों लोगों के सामने बदनामी होगी, और ऐसे तुम कह दोगे तो वो लोग जो है शादी के लिए मना कर देंगे, तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों फिर प्रदीप कहता है कि अगर यार वो शादी के लिए फिर भी राजी हो गए, क्योंकि आजकल तो ऐसा होता ही है, कोई भी लड़का आके बीच में टांग अड़ा देता है तो उसको लोग सीरियसली नहीं लेते, भले उसका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। तो अगर वो लोग फिर भी शादी के लिए राजी हो गए तब क्या करोगी। उसके बाद अर्पिता कहती है कि फिर तुम ये बोल देना कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब दोस्तों जब ये बात प्रदीप सुनता है तो उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इमोशनल हो जाता है, वो भी रोने लगता है। बोलता है क्या बात कर रही हो अर्पिता, होश में तुम हो, क्या कह रही हो। और इस तरीके से आखिर हमारे बीच में ऐसा कुछ है भी नहीं, कभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। तो कहती है कि प्लीज प्रदीप ये सब बातें मत करो, जो मैं कह रही हूँ वही तुम करो, किसी भी तरीके से ये शादी तुड़वा दो। अब प्रदीप के समझ में नहीं आता, वो बोलता है ठीक है, और जो तुम जैसा कह रही हो वैसा मैं कर दूंगा, लेकिन अर्पिता उसके बाद तुम्हारी बदनामी होगी, बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। ये जो है अगर मेरे ऊपर भी किसी ने कंप्लेंट किया तो फिर मैं क्या करूंगा। तो कहती है कि क्या करेगा, तुम्हारे ऊपर तो कोई कुछ नहीं करेगा, वो लोग सुनते ही भड़क जाएंगे, शादी के लिए मना कर देंगे,
और मेरे तरफ से भी कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरी मम्मी को राहत मिल जाएगी। अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? तो इसीलिए प्लीज़ वो रोती है और कहती है प्लीज़ तुम ये मेरा काम कर दो। तो कहता है ठीक है अर्पिता, मैं कर दूंगा, तुम जो है मुझे रोहन का नंबर दो। अब दोस्तों रोहन का और उसके पिताजी का नंबर दे देती है, कहती है बात कर लेना, और उसके बाद वो रोते हुए फोन काट देती है। अब दोस्तों रात के 11-12 बजे रोहन सो रहा था, तभी प्रदीप उसे फोन करता है। वो उठाता है, बोलता हाँ भाई कौन? प्रदीप बोलता है कि भाई जिससे तू शादी कर रहा है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो रोहन था वो तो सन्न हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो प्रदीप को खूब धमकाता और कहता है कि क्या बात कर रहा है तू? अगर वो तेरी गर्लफ्रेंड थी, जो भी थी, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब वो मेरी पत्नी बनने वाली है और हमारे बीच से तू हट जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों प्रदीप को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रोहन इस तरीके से बात करेगा। फिर वो कहता है कि भाई, फिर वो दूसरी बात बताता है। जब रोहन नहीं मानता, फिर वो बच्चे वाली बात बता देता है कि भाई ऐसी ऐसी हम दोनों में कहानी है और तुम कहाँ बीच में घुस रहे हो, कहाँ शादी कर रहे हो। अब दोस्तों इस पर जो रोहन था और भड़क जाता है, कहता है कि अगर तू उससे इतना ही प्यार करता था तो उसने तो कभी तेरा जिक्र नहीं किया, एक ही मिनट में उसने शादी के लिए मुझसे हाँ कर दी, हम घंटों बातें करते हैं, पूरी तरीके से खुश हैं, और तू कह रहा है कि तूने ऐसे ऐसे किया है। भाई तूने जो भी किया है, अगर तेरी जरा भी वैल्यू उसके नजर में है, पहले तू सोच तेरी औकात क्या है। कभी अर्पिता ने तेरा जिक्र नहीं किया, कभी मैंने तेरे लिए उसके जुबान पे उसके दिल में दर्द नहीं देखा। कहाँ से तूने कुछ किया होगा अपना, तेरा काम यही होगा। तू अर्पिता के साथ नहीं और भी लोगों के साथ कर सकता है, तुम जैसे लोगों का क्या भरोसा। अब तेरी बात पर मुझे कुछ भी नहीं करना है, अब वो मेरी पत्नी बनने वाली है, मैं उसे जान से ज्यादा चाहता हूँ और जो भी हो मैं उसी से शादी करूंगा। अब दोस्तों जब प्रदीप ये बात सुनता और हैरान हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि अगर हमारे बीच में भैया तुम आओगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर रोहन कहता है कि जहां मर्जी तहां मिल लेना और फिर देख लेता हूं कि तू कौन है, और शादी में अगर तू आ भी गया तो सोच ले तेरा क्या हाल होगा। अब दोस्तों इससे भी बात नहीं बनी, तब प्रदीप कहता है कि भाई क्यों दो लोगों के जिंदगी में आ रहे हो, मैं उसके बिना जी भी नहीं सकता। तो रोहन कहता है कि अब तू जी कर भी क्या करेगा, उसने तो तुझे भुला दिया, तुझे छोड़ दिया, अब तुझे मर जाना ही सही है। तो भाई तू जा कहीं भी पत्थर पर अपना सर मार दे, अब तेरा जीने से कोई फायदा नहीं। अब दोस्तों उसकी सारी बातें जो है उल्टी पड़ रही थी, उसने बहुत कुछ कहा, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन रोहन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो बोला भाई मैं उसे प्यार करता हूं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं उसी से शादी करूंगा। उसके बाद दोस्तों फोन काट देता है, सोचता है क्या करूं, ये तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। उसके पिताजी को फोन करूं, फिर वो सोचता है चलो लाओ अर्पिता से बता देता हूं कि मैंने क्या कहा और उसने क्या कहा। फिर जब वो सारी कहानी अर्पिता को बताता है और उसके बाद कहता है कि अर्पिता इससे अच्छा लड़का तुम्हारे लिए नहीं हो सकता यार, क्यों ऐसा कर रही हो, कहीं से पैसे का इंतजाम कर लो, शादी कर लो, बताओ मैंने ऐसा इंसान तो देखा ही नहीं। तो बोलती है कि मैं रोहन को देखूं या फिर अपनी माँ को देखूं, तुम बताओ मैं किसको देखूं। अब तुम जैसे भी करके उनके पिताजी से बात कर लो। वो कहता है ठीक है मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। अब दोस्तों उसके बाद वो उसके पिताजी को फोन लगा देता है, कहता है कि भाई तुम्हारा लड़का तो कुछ समझ नहीं रहा है, उसके ऊपर इश्क का भूत सवार है। लेकिन भाई मैं, अंकल जी मैं सही सही बता रहा हूँ कि मैं जो है उसके साथ हमारा ऐसा ऐसा रिश्ता है, और ऐसे कैसे किसी लड़की को, ऐसी लड़की को तुम अपनी बहू बनाकर रखोगे घर में, बताओ। अब दोस्तों जब ये बात रोहन के पिताजी सुनते हैं भाई वो तो भड़क जाते हैं, और दूसरे दिन सुबह होते ही बवाल कर लेते हैं, कहते हैं ऐसा ऐसा किसी का फोन आया था, अब ये शादी नहीं हो सकती। रोहन कहता है मैं वहीं पर शादी करूंगा। उसके पिताजी, उसके माताजी, उसके अन्य रिश्तेदारों में, मतलब हर जगह ये बात फैल गई, सारे लोग कहे ना ये शादी नहीं होगी। अब दोस्तों इसमें जो औरतें थी और इन्वॉल्व हो गई, वो बोली अरे ऐसे कैसे किसी भी लड़की को घर में ले आएंगे, बताओ ऐसे ऐसे उसके साथ रिलेशन था, इतना गहरा रिश्ता था, और ऐसे हम तो कुछ जान ही नहीं रहे थे, वो तो अच्छा हुआ भला हुआ उस लड़के का कि जिसने हमको बता दिया। अब दोस्तों बहुत बवाल हुआ, और उसके बाद जो रोहन के पिताजी थे उन्होंने कमला देवी को फ़ोन करके, यानी कि अर्पिता की माँ को फ़ोन करके बता दिया कि देखो हम शादी नहीं कर सकते, और आपकी बेटी का ऐसा ऐसा जब बात थी
तो तुमने बताया क्यों नहीं? आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। अब दोस्तों वो सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे है, किसी ने फ़ोन किया था, मेरे बेटे के पास भी फ़ोन किया था, मेरे पास भी फ़ोन किया था, तो अब ये शादी हम नहीं कर पाएँगे। वो तो अच्छा हुआ हमें समय रहते पता चल गया। अब दोस्तों अर्पिता की माँ और परेशान। वो अर्पिता से पूछती है तो अर्पिता कहती है कि मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ कोई लड़का था ऐसे, हम दोनों काम कर रहे थे तो हम लोगों में सिर्फ़ दोस्ती है। मैं गलत नहीं हूँ मम्मी, मैं सही कहती हूँ। और उसने फ़ोन कर दिया होगा, तो कोई बात नहीं, हम वैसे भी परेशान थे, हम लोग शादी नहीं करेंगे। यहाँ पर बारात लेकर आते तो वैसे भी हमारी बेइज़्ज़ती होने वाली थी, और शादी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रही हो? लेकिन अर्पिता की माँ रोने लगती हैं। अब इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी? उन्हें भी हुआ कि चलो कोई बात नहीं। अब धीरे-धीरे उनके आस-पास पड़ोस सब जगह ये बात फैल जाती है कि इस तरीके से बात है और हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन इसकी माँ सफाई देती रही कि मेरी बेटी गलत नहीं है, वो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनका ही कोई चक्कर होगा। तो इस तरीके से ये भी अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों वो जो रिश्तेदार जिन्होंने उन्हें फँसा रखा था, जिन्होंने पैसे नहीं दिया था, अब वो दोस्तों एक-दूसरे से बातें करने लगते, कहते हैं कि हमको पता था इन माँ-बेटी का चाल-चलन, इसीलिए हमने पैसा नहीं दिया। देखो हमारा पैसे भी फँस जाता, इसकी शादी भी नहीं होती, इनका तो काम ही यही है। वो दोस्तों अपनी ताली पीटने लगे और इधर जो है मामला कुछ और था। अब दोस्तों इधर माँ-बेटी रिलैक्स हो गईं और उधर जो है ये हुआ कि अब शादी नहीं होगी। लेकिन उधर जो रोहन था दोस्तों वो परेशान हो जाता है। वो बोलता जो भी है, ये बंदा जो भी है, अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। दोस्तों पुलिस का सहारा लेता है, बोलता है सर ऐसा एक लड़का है जिसने मेरे पास कॉल किया था, ये उसका नंबर है, और उसने जो है ऐसी ऐसी बातें करी, हमारी शादी होने वाली थी और शादी के बीच में शादी के 4 दिन बचे थे और उसने ऐसी ऐसी बातें करी, हमारी शादी टूट गई है। तो आप हमारी मदद करिए, जो भी है न्याय वो करिए। अगर मुझसे शादी नहीं होगी तो उस लड़के से अर्पिता की शादी करवा दीजिए, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि वो लड़का किसी और के साथ ऐसा काम करे। अब पुलिस भी भाई सक्रिय हो जाती है कि जब कोई ऐसा ऐसा कांड हुआ है, दोस्तों वो जो है प्रदीप को खोज निकालती है और पकड़ लेती है और उसके बाद धुलाई करती है। तो प्रदीप जो है सारा सच कबूल देता है, कहता है कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो अर्पिता के कहने पर ऐसा किया था। ये सच्चाई दोस्तों सारा कॉल जो था वो रिकॉर्ड कर रखा था और उसको सबके सामने सुना देता है। रोहन भी सुनता है, पुलिस वाले भी सुनते हैं, उसके पिताजी भी सुनते हैं, एक दो रिश्तेदार भी सुनते हैं। अब सारे लोग हैरान हो जाते, पुलिस भी हैरान हो जाती है कि ऐसा केस तो हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो ना मैं इस लड़के का कुछ कर सकता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब आप लोग खुद देखिए, अपना समझिए। अगर आप लोग देखिए इतने दिलदार हैं तो इतनी अच्छी लड़की है कि अपनी माँ को बचाने के लिए उसने अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया। तो इससे अच्छी लड़की मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। अगर आप लोग चाहें तो खुद ही अपने खर्चे से शादी कर लीजिए, इतनी अच्छी लड़की तो नहीं मिलने वाली। दोस्तों उसके पिताजी जो है वहीं पर रोने लगते हैं, रोहन के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग आते हैं, अर्पिता के घर पर आते हैं। रोहन नहीं आता, उसके पिताजी आते हैं, उसकी मम्मी आती हैं और एक दो लोग आते हैं। और उसके बाद आकर कहते हैं वो अर्पिता की माँ से कि बहन जी, अगर आपने पहले ही बोला होता कि हमारे ऐसी ऐसी परेशानी है, तो ये यकीन मानिए कि हम शादी ऐसे ही कर लेते, शादी का सारा खर्चा हम दे देते। आप लोग इतने परेशान थे, हमको बताया नहीं। तो अर्पिता की माँ ने कहा कि मैं तो परेशान थी, लेकिन ये जो सारी बातें हुई मुझे नहीं पता है, अर्पिता ने ही ये सब किया है। उसके बाद वो अर्पिता से मिलते हैं और उसके बाद उसके सर पर हाथ रखकर रोने लगते, कहते हैं बेटा तुमने साबित कर दिया कि तुम कितनी महान हो। कोई बात नहीं बेटा, आप जैसी बहू पाकर हम धन्य हो गए। दोस्तों उसके बाद अर्पिता उनके सीने से लग जाती है, रोने लगती है। और जिस दिन शादी तय हुई थी उसी दिन दोस्तों शादी होती है। जो प्रदीप था उससे रोहन कहता है कि भाई दोस्त हो तो तेरे जैसा, अपने दोस्त के लिए तूने इतना सब कुछ कर दिया। तो प्रदीप भी बोलता है कि भाई पति भी हो तो तुम्हारे जैसा हो यार, इतना कुछ मैंने कह दिया लेकिन फिर भी तुम शादी करने के लिए तैयार थे। अब ये सब बातें अब आप जान ही चुके हो क्या था क्या नहीं था। तो दोस्तों दोनों की 2021 में शादी होती है और आज दोनों एकदम खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।